नमस्ते। आज फिर से एक अनुशासन के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। डिसिप्लिन। एक आदमी था, वो समुद्र में किसी शिप पे था और वो शिप जो है वो डूब गई। उसमें से वो अकेला बच गया जैसे जैसे। तो और वो वहाँ से बहते बहते एक आइलैंड पे, द्वीप के ऊपर जाकर के फंस गया। अब उस द्वीप पे कोई भी मनुष्य बस्ती नहीं थी और यहाँ वहाँ देखा, कुछ दिखा नहीं, तो उसने सोचा कि अब क्या करे। और यहाँ से बचना तो नामुमकिन था। वहाँ पे कोई आए और उसको मदद करे, बाहर से दूसरी कोई शिप आए तब होगा ना, तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए एक दो दिन तो वो दुखी रहा कि अब क्या करूं। लेकिन बाद में उसने सोचा कि अब तो जो कुछ भी है वो यही है और हमें जीवित रहना है तो अच्छी तरह से रहना पड़ेगा। यहाँ तो कोई डॉक्टर वगैरह मिलेगा नहीं, आपको कुछ हो गया तो कुछ नहीं, मर ही जाओगे आप। खाना पीना चाहिए, जगह चाहिए रहने के लिए, कोई छत तो थोड़ा छोटा सा चाहिए। तो ऐसा सारा उसके दिमाग में विचार आने लगे। फिर उसने सोचा कि ठीक है, अब जो कुछ भी है वो यही है और उसी प्रकार से हमें अब रहना है। ऐसा सोच करके उसने अपने जीवन को अनुशासित कर दिया। दिन में जो समय मिलता है उस हिसाब से उसने उसके हिस्से कर दिए और उस समय वो काम करना है। खाने पीने का था तो वो द्वीप पे घूम के आया, तो वहाँ से बहुत सारे फल के ये थे, झाड़ थे, पेड़ थे। तो पेड़ से वो फल लेना और उन्हें खाना। बाद में वो पश्चिमी देश का था तो नॉन वेजिटेरियन भी था, मांसाहारी था। तो वहाँ पे जो छोटे छोटे प्राणी थे उनको भी बीच बीच में कहीं पकड़ लेता और उनको भून करके खा लेता था। रहना था इसलिए उसने एक छोटी सी झोपड़ी जैसा बनाया। तो उसके लिए लकड़ी काटनी पड़ी, तो लकड़ी तोड़ दी। काटने का तो कुछ था ही नहीं उसके पास, तो लकड़ी तोड़ी, उसको कैसे जैसे मिला करके बाद में झाड़ पेड़ के जो ये थे, वेलियाँ थी, उसकी रस्सी जैसा बना करके और उसको बांध करके ऐसा करके उसको एक छत बना दिया रहने के लिए। क्योंकि बारिश हो रही थी बीच बीच में और ठंड के मौसम में भी ठंड लगने वाली थी, तो ऐसा सोच करके उसने वो कर दिया। मैंने कहा वैसे कि डॉक्टर नहीं था, इसलिए बीमार पड़ना उसके लिए तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। बीमार पड़ेगा तो क्या करेगा, इसलिए बीमारी से बचने के लिए नियमितता से रेगुलरली उसने व्यायाम करना शुरू कर दिया। और ऐसा करते करते जो समय मिलता बाद में देखता था बीच बीच में कि कहीं दूर पे कोई ये दिखती है क्या, शिप दिखती है क्या, तो शिप आती है तो उसको हाथ करना वगैरह, इसके लिए भी कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ मिला नहीं। एक साल के बाद करीबन एक शिप आई, नाव, जिसमें कुछ लोग थे। उनको इसने जब संदेशा भेजा हाथ से या तो आग जला करके वगैरह, कोई भी कुछ भी, तब उन्होंने सामने से देखा और वो उसको बचाने के लिए आ गए। तब उसको पूछा गया कि तुमने इतना एक साल यहाँ पे कैसे बिताया और अभी भी आप बिल्कुल चंगे भले हो, अच्छे हो। तब उसने बताया कि मैंने मेरा जीवन अनुशासित किया, इतना अनुशासित कि मुझे कुछ होने वाला नहीं है ये देख करके, और मन ही मन पॉजिटिव विचार सरणी भी कि सकारात्मक, मुझे कुछ होने वाला नहीं है, मैं ये कर सकता हूँ, ऐसा सोच करके उन्होंने किया। तो बच्चों, अनुशासन जो है
वो बाहर से भी आ सकता है और अंदर से भी आ सकता है। बाहर का अनुशासन माने हम जो करते हैं वो, कि आप ये नहीं करोगे तो ये सज़ा मिलेगी, ये दंड भुगतना पड़ेगा, ये बाहर का अनुशासन। लेकिन हम अपने मन से तय करते हैं कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है तो नहीं करना है। तो जब वो मन से हम तय करते हैं तो वो अनुशासन जो होता है वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप भी ऐसा तय करो कि हम खुद अनुशासित तरीके से जिएंगे। आपके लिए अनुशासन क्या है वो आपको तय करना है, बराबर है ना। धन्यवाद।